हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिद्राना। टारगेट पॉइंट क्लाइट में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के स्टार्टिंग करते हैं। तो हरियाणा में तो हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है अभी। ठीक है, या आप इसको स्थलबद्ध राज्य भी कह सकते हो अभी। ठीक है, यानी कि ऐसा राज्य है जिसके चारों ओर क्या लगती हो भी भूमि लगती हो। ठीक है, ऐसे भारत में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं अभी। ठीक है, उनमें से हरियाणा एक है। तो कौन कौन से 5 राज्य पहले ये बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहला हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड भी। क्लियर भी? तो हरियाणा स्थलबद्ध राज्य है जिसके चारों ओर क्या लगती है? भूमि लगती है अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हरियाणा में। हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है अभी। ठीक है, हरियाणा क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, जो मेनली आप ये कह सकते हो, जो हरियाणा वर्ड है ये 2 वर्डों से मिलकर बनता है अभी। हरि प्लस अयाना से भी। हरियाणा 2 वर्डों से मिलकर बनता है, हरि प्लस अयाना। यहाँ पर हरि का मतलब क्या है अभी? विष्णु भी। ठीक है, और अयाना का मतलब क्या है अभी? निवास स्थान। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है अभी। ठीक है, भगवान विष्णु का निवास स्थान कह सकते हैं। अब हमें पता है कि विष्णु क्या थे? एक भगवान थे, तो इसलिए हम हरियाणा को क्या भी कह सकते हैं? भगवान का निवास स्थान भी। ठीक है, कुछों का मानना है कि जो हरियाणा वर्ड है वो हर प्लस अयाना से मिलकर बनता है अभी। ठीक है, यहां पर हर का मतलब क्या है अभी? हर का मतलब शिव है अभी। ठीक है, और अयाना का मतलब क्या है अभी? निवास स्थान। ठीक है, इसलिए हम हरियाणा को क्या कह सकते हैं? भगवान शिव का निवास स्थान भी। ठीक है, शिव भी एक भगवान थे, तो इसलिए हम हरियाणा को क्या कह सकते हैं अभी? भगवान का निवास स्थान भी। ठीक है, भी क्लियर? अब सर रुकना पड़ेगा या फिर इनके लिए, या फिर आगे आगे कर लेंगे? ठीक है, नेक्स्ट भी कुछ इतिहासकार रहे हैं भी हरियाणा में। हरियाणा में 4 इतिहासकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हरियाणा हरि प्लस अयाना से मिलकर बना है अभी। ठीक है, जिसका मतलब है हरा भरा जंगल भी। हरियाणा जो शब्द है हरि प्लस अयाना से मिलकर बना है अभी। ठीक है, हरि का मतलब क्या है यहां पर भी? हरा भरा। ठीक है, और अयाना का मतलब क्या है अभी? निवास स्थान। ठीक है, इसलिए हरियाणा को क्या कहा गया अभी? हरा भरा जंगल। सॉरी भी, अयाना का मतलब क्या बताया गया है? जंगल भी। ठीक है, इसलिए हम हरियाणा को क्या कह सकते हैं? हरा भरा जंगल भी।
ठीक है, ये किसने कहा है कि हरियाणा हरा भरा जंगल था पहले भी? ठीक है, तो 4 इतिहासकारों ने कहा है अभी। कौन कौन से 4 इतिहासकार थे? पहले थे मुनीलाल, एच ए फड़के, सुखविंदर सिंह छिब, व नानक चंद भी। ठीक है भी, इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? हरा भरा जंगल कहा है। ये मानते थे कि पहले हरियाणा एक हरा भरा जंगल थे। कौन कौन से थे भी? मुनीलाल, एच ए फड़के, सुखविंदर सिंह छिब और नानक चंद भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। ठीक है, माना जाता है कि पहले एक क्षीर सागर होता था भी, क्षीर सागर भी। ठीक है, वर्तमान में इसको मानसरोवर झील कहते हैं भी। ठीक है, ये कहां पर है? तिब्बत के अंदर भी, जहां पर कैलाश पर्वत है भी। ठीक है, तो क्षीर सागर भी, क्षीर सागर में निवास करते थे। ठीक है, क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करते थे भी। भगवान विष्णु भी। ठीक है, माना जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से, भगवान विष्णु की नाभि से, ठीक है, एक कमल के फूल की उत्पत्ति होती है अभी। ठीक है, नाभि से, जहां से कमल की नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति होती है, वहां पर है नाभि तीर्थ भी। और ये नाभि तीर्थ कहां पर है? थानेश्वर में भी। ठीक है, कमल के फूल से, ठीक है, कमल से नाभि, नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई है। और इस कमल के फूल से उत्पत्ति मानी जाती है भगवान ब्रह्मा की भी। ठीक है भी, तो कमल के फूल से उत्पत्ति मानी जाती है भगवान ब्रह्मा की। और भगवान ब्रह्मा को, ठीक है, भगवान ब्रह्मा को तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं। ठीक है, और फाइनली भगवान ब्रह्मा भी क्या करते हैं? तपस्या करना शुरू करते हैं। ठीक है, जहां पर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी कमल के फूल से, वहां पर क्या है? ध्यान रखो, वहां पर है कमलनाथ तीर्थ भी, कमलनाथ तीर्थ भी। ठीक है, और ये कमलनाथ तीर्थ कहां पर है? भी कुरुक्षेत्र के अंदर भी। क्लियर भी? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जहां पर तपस्या की भी, ठीक है, तो मेनली जो भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जो, ठीक है, जो उत्पत्ति हुई थी, वो मेनली किसके लिए होती है अभी? ठीक है, सृष्टि की रचना करने के लिए। तो भगवान ब्रह्मा ने जहां पर तपस्या की थी, भगवान ब्रह्मा ने जहां पर तपस्या की थी वो कहां पर है? भी ब्रह्म सरोवर के पास भी। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर भी। तो कुरुक्षेत्र को क्या भी कहते हैं? ब्रह्मवरत भी कहते हैं भी। इसलिए कुरुक्षेत्र को क्या भी कहते हैं? ब्रह्मवरत भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म सरोवर के पास ही, ठीक है, हरियाणा की, यानी कि आप कह सकते हो पूरे सृष्टि की रचना करने का काम किया भी। इसलिए हम कहते हैं भगवान ब्रह्मा को
भगवान वर्मा को सृष्टि की रचनाकर्ता कहते हैं भी। ठीक है, भगवान वर्मा को क्या कहा जाता है? सृष्टि के रचनाकर्ता। सृष्टि के संचालनकर्ता किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को भी। क्लियर भी? तो यहीं से हमने देखा कि कैसे हरियाणा, ठीक है, कैसे हरियाणा का मेनली जन्म होता है। ठीक है, कहां से मेनली भगवान जो विष्णु है ब्रह्मा को कैसे दायित्व दिया, कैसे नाभि से, ठीक है, नाभि से भी भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब हम मेनली हरियाणा के बारे में पढ़ने का काम करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट भी हरियाणा में। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है भी। 1 नवंबर 1966 को होता है। ठीक है, 17वें राज्य के रूप में भी। ठीक है, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है और हरियाणा 17वां राज्य बनता है 18वें संविधान संशोधन द्वारा भी। ठीक है, किससे अलग हुआ हरियाणा भी? पंजाब से भी। ठीक है, पंजाब से कौन कौन अलग हुआ है अभी? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी। ठीक है, एक मॉक टेस्ट में पूछा गया था कि हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में हुआ था, तो 16वां राज्य कौन सा बना था अभी? ध्यान रखें, 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड भी। कब गठन हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में भी। ठीक है, 1 नवंबर 1963 को। यदि मैं बात करूं 18वां राज्य कौन सा बना था? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश भी। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को भी। ठीक है, क्लियर भी? तो मैंने बताया कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा भी। ठीक है, तो हरियाणा यदि 17वां राज्य बना तो 16वां राज्य नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को भी, और 18वां राज्य कौन सा बना था अभी? हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हरियाणा भी। तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उसके पास कितना एरिया आया अभी, कितना क्षेत्रफल आया? तो ध्यान देखते हैं अभी। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है अभी। ठीक है, यह पंजाब का यह पंजाब का 35.18% है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है अभी। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल हरियाणा का
क्षेत्रफल में स्थान भी। यदि हम राज्य के अनुसार देखते हैं अभी, ठीक है, भारत में राज्य कितने हैं अभी? 28। ठीक है, यदि हम राज्य के अनुसार देखें तो हरियाणा का स्थान क्या में है अभी? 20वां स्थान है अभी। ठीक है, 8 राज्य का एरिया हरियाणा से छोटा है अभी। कौन कौन से राज्य है वो? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा, गोवा, और कौन सा बच गया अभी? मेघालय। ठीक है, इन सभी का एरिया हरियाणा से छोटा है, परंतु यदि आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के अनुसार हरियाणा का स्थान देखोगे, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी, ठीक है। अब राज्य भारत में कितने हैं अभी? 28 राज्य भी, प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी? 8 भी। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार हरियाणा का स्थान 21वां है अभी। ठीक है, क्योंकि लद्दाख का एरिया हरियाणा के क्षेत्रफल से ज्यादा है अभी। ठीक है, अभी लद्दाख का एरिया करीबन कितना है अभी? 59,146 किलोमीटर स्क्वायर भी। क्लियर भाई? ठीक है, तो ध्यान रखें हरियाणा का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, और भारत में राज्यों के अकॉर्डिंग हरियाणा का क्या स्थान है अभी? 28वां स्थान है। ठीक है, तो सॉरी, राज्यों 28, मतलब 28 राज्यों में हरियाणा का स्थान क्या है अभी? 20वां स्थान है। कौन कौन से राज्य का जो एरिया है वो हरियाणा से छोटा है अभी? तो ध्यान रखें नागालैंड, ठीक है, ठीक है, नागालैंड का भी, मिजोरम का, मणिपुर का, सिक्किम का, केरल का, त्रिपुरा, गोवा और मेघालय भी। ठीक है, राज्य और यूटी के अकॉर्डिंग हरियाणा का स्थान देखें तो क्या स्थान है अभी? 21वां स्थान है। लद्दाख का एरिया हरियाणा से बड़ा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के बराबर है अभी। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के बराबर है अभी। ठीक है, ध्यान रखिए एक मॉक टेस्ट में पूछा गया था कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग मील है। यदि वर्ग मील पूछा जाए तो बता, ध्यान रखें 17,070 वर्ग मील है अभी। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हो 44